हेलो एवरीवन। तो अपन पढ़ रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी। हमने देखा था कि कैसे लेफ़्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम जो इनके ट्रेंड्स हैं वो वेरी करते थे। ठीक है, आज अपन कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा ज़्यादा हम जनरलाइज वे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसके एक्चुअल वे में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आ जाते हैं जो कि अभी के टाइम पे आपको नहीं पढ़ रहे हैं, बट एक दो चीज़ों की जो कि आप आगे भी पढ़ेंगे और उनको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन एक्सेप्शन की हम बात जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफिनिटी वर्ड जो है बेटा वो कहाँ से आया है? वो आया है अफेक्शन से। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए लगाव, ऐसे समझ सकते हैं सिंपल टर्म्स में। डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो ये क्या बोलेंगे इसको हम? टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन बाय द आइसोलेटेड gaseous atom of an element। किसी भी एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये वर्ड हर बार इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड मतलब उस एटम पे किसी दूसरे एटम या किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब बाकी सब चीज़ों से मुक्त है, वो सिर्फ सिंगल एटम है, ऐसे समझिए। उसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, हम बोलेंगे अगर उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। अगर उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की या फिर गेन करने की टेंडेंसी कम है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। ये सिंपल सी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि भाई कैसे, आप सोचो कि बैरी कैसे करती होगी। कोई एटम है, हम जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम उसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। कहाँ ऐड करते हैं? आउटर मोस्ट सेल में, जहाँ पे आप बोलिए जहाँ पे आप, या फिर बोलिए बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। अगर वो फील्ड नहीं है तो हम उस सेल में करेंगे, अगर वो फील्ड है तो फिर हम उसके नेक्स्ट वाली सेल में करेंगे। तो हम जिस सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उस सेल के लिए पहली बात तो ये डिपेंड करना चाहिए कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है ना। उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या है। दूसरी ये बात है कि उस सेल की न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है। अब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे, या फिर बोलो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम करेगा, ऐसे बोलिए कि इलेक्ट्रॉन जो आउटर जो इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड कर रहे हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा और वो उसमें ऐड होना चाहेगा। दूसरी चीज़ है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो उस इलेक्ट्रॉन की यानी आउटर मोस्ट शेल की और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कितनी है। जितनी डिस्टेंस कम होगी अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो एटम के साइज पे, साइज कैसे क्या डिसाइड करता है कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। अब दोनों चीज़ें आप पढ़ चुके हैं तो होपफुली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको आसान लगेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले हम बात करेंगे इन अ पीरियड, कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अक्रॉस अ पीरियड तब क्या होता है। अब आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने में एटम का साइज तो घटता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। तो दोनों ही फैक्टर क्या आ रहे हैं? न्यूक्लियस, देखो अगर एटम का साइज घटेगा तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब ऐड होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। ठीक है,
तो यानी दोनों ही चीज़ें फेवर में हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। चलिए भाई लिखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम ई ए लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period due to increase in effective nuclear charge and decrease in atomic size. ओके, सेकेंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो यानी ग्रुप की बात करें, इन अ ग्रुप बात करें, इन अ ग्रुप में बात करें तो ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो क्या होता है आपको पता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहेगा, लेकिन जो साइज है एटम का साइज है वो बढ़ जाता है, तो वो इसके जो है फैक्टर को अपोज करेगा, इलेक्ट्रॉन होने की एक तरीके से उस टेंडेंसी को कम करेगा। लेकिन आपको भी पता है कि ऊपर से नीचे आने पर जो एटम का साइज है वो डोमिनेट कर जाता है, तो उसका इफेक्ट अगर डोमिनेट कर जाएगा तो टेंडेंसी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, कम हो जाएगी। तो लिख लीजिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ड्यू टू इंक्रीज इन एटमिक साइज, एटमिक साइज, ये बात आपको होपफुली समझ आ गई है, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा, अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड एलिमेंट की, अगर हम बात करें तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन आता है हमारे पास आता है लिथियम, बेरिलियम, या फिर ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, जनरल ट्रेंड है इसमें, हम अगर अगर हम ट्रेंड लिखेंगे जनरलाइज कर देंगे तो फिर काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। रीज़न क्या है, इसमें सेकेंड और थर्ड पीरियड में बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जनरल ट्रेंड है कि टॉप से बॉटम मतलब अक्रॉस द पीरियड क्या है, काफ़ी सारे एक्सेप्शन हैं, तो हम इनफैक्ट उस पर फोकस नहीं करेंगे। आप बस लिख लीजिए कि भाई सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं, आप बोलिए ऐसे कर लिख लीजिए, सेकेंड पीरियड जो है उसके एलिमेंट हैं लिथियम, बेरिलियम, इधर आ जाएगा हमारे पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो देखो लेफ्ट टू राइट हमने सीखा है कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बढ़ जाती है, बट इसमें सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में काफ़ी सारे एक्सेप्शन है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे वर्ड एक ऐड कर लो, ये हर जगह ऐड कर सकते हो क्योंकि एक्सेप्शन तो सब जगह ही है, जनरली, ठीक है ना, यहाँ पे भी वर्ड यूज़ कर लो जनरली, ओके। तो जनरली ये होता है, तो हम अक्रॉस द पीरियड के जो एक्सेप्शन हैं उनकी बात नहीं करेंगे, बट एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन आता है डाउन दी ग्रुप में। डाउन दी ग्रुप में क्या आता है, आपने सीखा है डाउन दी ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, बट
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इज greater than electron affinity of second period elements in same group। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना है और ये एक्सेप्शन जो है ये आगे भी आपको पढ़ना है, इसलिए हमने इसको अभी कवर कर लिया। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन के भी चांसेस नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई हमने ये तो पढ़ लिया है कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, घटती है। लेकिन जो थर्ड पीरियड एलिमेंट हैं उनकी सेकेंड पीरियड वालों से एक्सेप्शनली थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और इसका रीज़न बताया क्या गया है, इसका रीज़न बताया गया क्योंकि सेकेंड पीरियड जो एलिमेंट है उनके जो एटम का साइज है वो बहुत ही छोटा है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जो इसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन है उनसे रिपल्सन फील करता है, ठीक है ना। ये सब बातें अभी अपने काम की हैं नहीं, बट अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपका काम चल जाएगा जनरल ट्रेंड से ही, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ा है कि लिथियम से अगर हम बात करें, जैसे फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, हम इस जनरल ट्रेंड की बात करेंगे। तो हमने लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ठीक है ना। तो हमने सीखा है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सब क्या होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, क्लोरीन की होगी, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ऐसा हमें जनरल ट्रेंड बताते हैं कि ऊपर से नीचे क्या होती है, घटती है। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाकी सब चीज़ें तो सेम हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, बाकी सब जगह सेम रहेगा, लेकिन सेकेंड और थर्ड पीरियड में क्या होगा, ये चीज़ें एक्सचेंज हो जाएंगी। यानी कि सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली मतलब यहाँ हर जगह आप कर सकते हो, बाकी सब जगह तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो है चेंज हो जाएंगे, ये जो है चेंज हो जाएंगे। बाकी ट्रेंड्स नॉर्मल रहेगा कि ऊपर से नीचे क्या होती है, घटती है, घटेगी। लेकिन थर्ड पीरियड वालों की सेकंड पीरियड वालों से क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि लिथियम और सोडियम में कोई चेंज नहीं होता है, लिथियम की सोडियम से ज़्यादा होती है। अब अगर ये याद रख पाओ तुम तो अच्छी बात है, नहीं याद रख पाओ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे भी काम आएगी। ये दोनों चीज़ें अगर आपने अभी याद रख ली तो 11th क्लास में आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। आपको लगेगा कि पहले कुछ कुछ आपने सुन रखा है, ठीक है ना। नहीं तो पता लगे जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं इतने एक्सेप्शन के साथ पढ़ रहे हैं कि दिमाग ख़राब हो जा रहा है। ओके, हमारा मकसद यही है कि 11th क्लास में थोड़ी सी दिक्कत अपन को कम हो। जनरल तो अपन ने पढ़ लिया, इतने से काम अपना चल जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इनमें क्या है तो ये बात भी अपन को पता होनी चाहिए कि भाई फ्लोरीन क्लोरीन में आपका मन करेगा फ्लोरीन की हो ज़्यादा, बट एक्चुअल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। अब इसको क्या है ना, लोग कई बार जनता कंफ्यूज हो जाती है, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनती नहीं है, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कंफ्यूज होती रहती है, ठीक है ना। तो पहली बात तो इसकी डेफिनेशन हमको बहुत अच्छी तरीके से लिखनी है और समझनी है। इट इज़ दी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट या फिर टेंडेंसी ऑफ एन एटम
टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स in a bond pair electrons towards itself in a molecule। बहुत ध्यान से इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है। यहाँ पे बोलता है कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है या फिर इसी को बोलते हैं लोग शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ हल्का सा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। हमारे पास से HCl एक मॉलिक्यूल है। ये जो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये एक्चुअल में एक बॉन्ड है। और एक ऐसी लाइन अगर हम बोलें तो एक सिंगल बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट करती है। और सिंगल बॉन्ड में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हम बॉन्डिंग आगे पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे, बट हल्का सा आइडिया लीजिए आप यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो इसी को लोग क्या लिख देते हैं? इसको ऐसे इन दोनों के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो इसी को लोग लिख देते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या है? एक सिंगल बॉन्ड बन गया है। अब सिंगल बॉन्ड में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन में एक एक, मतलब इसमें अगर हिस्सेदारी की बात करें दोनों का एक एक है, बट कायदे में क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जनरली माना जाता है कि बीच में होना चाहिए, बट जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो एक्चुअल में होना चाहिए ये एकदम बीच में, लेकिन क्या होता है? क्लोरीन इसको थोड़ा सा अपनी तरफ क्या कर लेती है? अट्रैक्ट कर लेती है। तो हम बोलते हैं कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्लोरीन की ज़्यादा है, माने क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कोई कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वहाँ पे आइसोलेटेड एटम की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी की बात हो रही है, यहाँ पे एक एटम की बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, गेन करने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ट्रेंड्स की बात करेंगे। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम EN लिख देंगे। फिर ऐसे लिख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लिखेंगे EN। पहला हम लिखेंगे इन अ पीरियड इन अ पीरियड। तो आप लिखिए इलेक्ट्रो, जनरली वही बात फिर से, लेकिन जनरली यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं। इन अ, वो हर जगह ऑब्वियस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के चलते क्या होता है? आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है उस एटम की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के चलते क्या होता है? उस एटम के न्यूक्लियस, जैसे मैं यहाँ पे बात करें क्लोरीन के न्यूक्लियस का, अगर हम क्लोरीन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो क्लोरीन के न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको भी अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना। या फिर बोलो कि ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इंक्रीज इन
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑब्वियसली इधर साइज भी एटम का क्या होता है, डिक्रीज करता है। दोनों ही चीज़ें फैक्टर जो होते हैं उसको फेवरेबल होते हैं। दूसरी बात करेंगे हम इन अ ग्रुप तो आप लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group due to increase in atomic size। कहीं पे भी अगर ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी लिख दे कोई गलती से भी कि ऊपर से नीचे आने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, तो तुरंत उसको समझाओ नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। ऊपर से नीचे भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है, ये बात ध्यान रखना। काफ़ी जगह हो सकता है आपको एक दो बुक्स में गलत भी लिखा मिल जाए। ओके, चलिए, तो ये तो बात हमने कर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अच्छा, अगर हम बात करें तो आप देखो कि पहले ग्रुप में बात करें तो पहले ग्रुप में कौन है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम क्या होता है, सबसे नीचे है और सबसे आप बोल सकते हो लेफ्ट मोस्ट साइड पे है। तो सीजियम क्या होगा, आप बोलो कि सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में है और सबसे नीचे है। सबसे नीचे जैसे जैसे नीचे आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे कम वही होती है लेफ्ट में, और राइट में जाते हैं तो बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो आप देखो जो सबसे ऊपर हो और जो सबसे लेफ्ट में हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे इधर कौन आता, ऑब्वियसली हम नोबल गैसेस की बात नहीं करेंगे। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मतलब मैं बताना ही भूल गया कि जो नोबल गैसेस होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, फिर वो लोग गेन करना ही नहीं चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। ये इलेक्ट्रॉन के गेन करने में, इलेक्ट्रॉन के लूज करने में, उनकी शेयरिंग करने में बिल्कुल भरोसा नहीं रखते हैं। तो ये एक तरीके से केमिकली इनएक्टिव रहते हैं, है ना। जब भी हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की तो हम नोबल गैसेस की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो नोबल गैसेस को छोड़ के जो आपके सबसे राइट मोस्ट साइड में कौन है, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। ठीक है ना। तो अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या है हमारा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का अपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड नहीं, वो बॉन्ड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, हमारा सीजियम हो जाएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आप याद रख सकते हैं। आप एक और चीज़ याद रखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टेबल है उसमें 3 टॉपर कौन है, उनको भी याद रख सकते हैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। आप फन करके भी याद रख सकते हैं इसको। और नाइट्रोजन और क्लोरीन की क्या होती है, ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो ये देख लीजिए, आर दी 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आगे भी आपके बहुत काम आएगी ये फैक्ट, कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है। आपको पता है ऊपर से नीचे जाने पे भी क्या होती, घटती है, और लेफ्ट से जो राइट है उससे लेफ्ट जाने पे भी घटेगी। तो फ्लोरीन से ऑक्सीजन तरफ जाएंगे तब भी घटेगी, और फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जाएंगे तब भी घटेगी। लेकिन जब फ्लोरीन से क्लोरीन जाते हैं तो ज़्यादा घटती है। डाउन दी ग्रुप क्या होता है, चेंजेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगी फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आ जाता है। इनफैक्ट
नाइट्रोजन और क्लोरीन की क्या होती है, बराबर होती है, इतनी क्लोरीन घट जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। बाकी मुझे लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दो चीज़ों के बारे में, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये तीन जो टॉप के हैं आप चार लिख लीजिए यहाँ पे, इनके अलावा अभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बात यही हो गई। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे मेटलिक और नॉन मेटलिक नेचर की, या फिर मेटल नॉन मेटल करेक्टर बोलेंगे, और उनके ऑक्साइड्स की भी बात करेंगे। तो हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर अगला वाला ज़्यादा लंबा हो जाए, बट हम उससे क्या करेंगे, चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही।